नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल खुद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की बीमारी के पीछे का मुख्य कारण क्या है। भगवान जगन्नाथ का 15 दिनों के लिए बीमार पड़ना ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर भगवान को भी बुखार कैसे आ सकता है? लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ये परंपरा, जिसे अनासरा काल कहते हैं, अपने आप में बहुत अनोखी और गहरी है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक अद्भुत लीला है। जेठ पूर्णिमा के दिन यानी रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को एक भव्य स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस दौरान 108 पवित्र घड़ों के जल से, जिसे सोने के कुएं से निकाला जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है। अब इतने सारे पानी से नहाने के बाद हमारे आपके जैसे ही भगवान को भी सर्दी, जुकाम और बुखार आ जाता है। तो ये भगवान की एक मानव लीला है। भगवान जगन्नाथ को दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के स्वरूप में ब्रह्म माना जाता है। वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी हम इंसानों की तरह ही हैं। उन्हें भी कष्ट होता है, वो भी आराम करना चाहते हैं और फिर स्वस्थ होकर नई ऊर्जा के साथ आते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस बीमारी के दौरान भगवान 15 दिनों के लिए सार्वजनिक दर्शन से दूर रहते हैं। एक गुप्त कक्ष में चले जाते हैं, जिसे अनासरा घर कहते हैं। इस समय उनका विशेष इलाज होता है। उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों से बना दशामूला काढ़ा पिलाया जाता है। ये एक कड़वा काढ़ा होता है, बिल्कुल हमारे दादी नानी के नुस्खों जैसा। इस दौरान उन्हें सिर्फ हल्के फल, पानी और छेना का भोग लगाया जाता है, कोई भारी प्रसाद नहीं। देवताओं को विशेष फुलरी तेल लगाया जाता है। ये तेल फूलों और जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और इसे 1 साल तक जमीन में दबाकर रखा जाता है। ये उनके शरीर को शीतलता और आराम देता है। दोस्तों, इस पूरे काल में दैतापति नामक विशेष सेवक ही देवताओं की सेवा करते हैं और सारे गुप्त अनुष्ठान संपन्न करते हैं। 15 दिनों के बाद भगवान पूरी तरह से स्वस्थ होकर नव यौवन दर्शन के लिए प्रकट होते हैं। इस दिन उनके नए युवा और ऊर्जावान रूप के दर्शन होते हैं। उनकी मूर्ति पर नए चित्र बनाए जाते हैं और बस इसके ठीक अगले ही दिन शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। दोस्तों, पुरी की ये परंपरा हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ पूजनीय नहीं है, बल्कि वे हमारे बीच के ही हैं। हमारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ हमारे सामने आते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।